बिहार विधानसभा चुनाव के एक हफ्ते पहले आरजेडी नेता और पुराने बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या से हड़कंप मच गया है। इस हत्या के पीछे मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ हत्या करने के आरोपों में एफआईआर भी दर्ज हुई है। दुलार चंद लगातार अनंत सिंह की पत्नी और उन पर निजी बयानबाजी दे रहे थे, साथ ही जातिवाद करने के भी आरोप उन पर लग रहे थे और यही कारण माना जा रहा है कि दुलार चंद की हत्या या तो अनंत सिंह ने करवाई है या की है। दोनों की दुश्मनी की कहानी लंबी है। फिलहाल दुलार चंद यादव के समर्थक उनकी डेड बॉडी को लेकर बाढ़ में आक्रोश दिख रहे हैं। उनकी मौत कैसे हुई, गोली से या कार से कुचलकर, इस पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दुलार चंद का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है और पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच सामने आई है। दुलार चंद का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया है, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने साफ कहा है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है। डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार दुलार चंद के पैर में टखने के पास गोली लगी थी, जो आर पार निकल गई। ऐसी चोट से सामान्यतः मौत नहीं होती। पोस्टमार्टम से पहले किए गए एक्सरे में भी यही बात सामने आई है कि गोली पैर से होकर गुजर गई थी, जिसे जानलेवा नुकसान की संभावना कम थी। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया, मृतक के शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान भी मिले हैं, जिनमें ज्यादातर घाव, रगड़ या छिलने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रही है। उनका यह बयान सामने आने के बाद मामले की दिशा पूरी तरह बदलती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि मौत गोली से नहीं हुई तो फिर असली वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और इसी आधार पर आगे की जाँच की जाएगी। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जमकर जुटी। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सुनिए डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या जानकारी दी है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, तो रिपोर्ट तो तैयार है। उसमें बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। क्या पता चला सरकार? चोट है, अंदरूनी चोट है। गोली लगने की? नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास चोट नहीं है। वो तो अगर एंकल जॉइंट पे लगी है सर, तो क्या उससे मौत नहीं मतलब? नहीं, उससे नहीं हुई। तो क्या लगता है सर कि क्या मौत हुई हो? बहुत शरीर, पूरे शरीर में चोट है, अंदरूनी चोट है, सीना उना में हो सकता है। तो रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा। हम लोग 3 डॉक्टर का बोर्ड है, बैठ के हम लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार किया वो देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। की हड्डी भी है जहाँ पे उनकी गाड़ी? हाँ है, वो एक्सरे हुआ है, 10-12 एक्सरे भी हुआ है। तो एक्सरे वाले रिपोर्टिंग करेंगे तब उसका आएगा। उसके अलग डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अनुमंडल अस्पताल बाढ़। आपको बता दें कि गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान 2 गुटों के बीच हुई झड़प में दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि हाल ही में हुई पत्थरबाजी और हमले की घटना को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होके अब वापस जो है उनके घर जाते हुए फिर घाट पे जाएगा। इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कितने लोग बनाई गई थी सर? पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के
जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। सर दूसरी तरफ से जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें कौन कौन आरोपी? उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है? जो अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था, तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लोन ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे ही कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी? वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बताइए। वीडियो अभी इस चीज का नहीं आया है, परंतु डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम किए हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो लोग जल्दी इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, तो उसमें फिर दूध का दूध। सर कुछ पता चला कि किस चीज से उनकी हत्या हुई या मौत हुई, कैसे कारण कुछ पता चला? इसमें हम लोग क्योंकि मेडिकल ओपिनियन है जो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, तो अभी एक बार जो है आज पोस्टमार्टम हुआ है, तो इसमें डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो लोग कल तक रिपोर्ट जब सबमिट कर देंगे तो हम लोगों को इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी पे गोलियों के निशान थे सर। तो प्राइमा फेसी हम लोगों का इंक्वेस्ट जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें और हम लोगों के द्वारा जो प्रेस रिलीज भी जो रिलीज किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा है उसके नीचे जो है एंकल जो है उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं, या जो उसमें कल रिपोर्ट में एक गोली का निशान मिला हम लोगों के द्वारा एक को पाया गया। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस सभी सबूतों और गवाहियों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कल तक आने की संभावना है, जिससे मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो जाएगा। शुरुआती जांच में शरीर पर एक गोली का निशान पाया गया है और शरीर पर काफी चोटें आई हैं। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।